आपके घर में कभी भी कैश की कमी नहीं आएगी। तो अगर साउथ फेसिंग आप प्लॉट लेते हो तो आपको पावर और पैसों की तो कोई कमी नहीं आने वाली। ऐसा क्यों कहा जाता है कि वहां पे किचन होनी चाहिए? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों कहा जाता है? किस दिशा में बैठ के बच्चे को पढ़ना चाहिए? नमस्कार, सत श्री अकाल और आपका स्वागत है द फ्रीलांसर शो में। और मेरे साथ है हमेशा की तरह मेरे को होस्ट वैभव। नमस्कार जी सबको। आज हमने जो पॉडकास्ट किया है वो हमने किया है वास्तु कंसल्टेंसी पे, जिसमें हमारे साथ जुड़े थे सागर, जिनके साथ हमने वास्तु वर्ल्ड की बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, जिसके अंदर हमने जाना कि वास्तु में बहुत सारी डार्क साइड्स भी होती हैं और बहुत सारी अच्छी साइड्स भी होती हैं। कैसे वास्तु में किसी को पागल बनाया जा सकता है, और बहुत सी चीज़ों को सागर जी ने हमारे सामने ओपन अप करके रख दिया, जो कि आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मैं तो ये कहूंगा वैभव कि इनको जो ये आज का पॉडकास्ट देख रहे हो, ये पूरा एंड तक देखिएगा, शुरू से लेके एंड तक, क्योंकि इसमें आपको जानने को मिलेगा कि वास्तु है क्या, वास्तु एक साइंस है या वास्तु के बारे में सिर्फ एक र्यूमर फैला रखा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ बिल्कुल एंड तक। और हमारे ज्वेलरी पार्टनर है दीपक ज्वेलर्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम है द फ्रीलांसर शो। बेल आइकन का बटन दबाते रहिए। धन्यवाद। तो सागर जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया। आज मेरा फेवरेट नीश है जिसमें मैं आज पहली बार पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि वास्तु के बारे आजकल जो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे जितना भी कुछ है, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मैं जानना तो चाहूंगा अभी एक्चुअल में वास्तु है क्या। जी। तो शुरू हम करेंगे यहीं से कि वास्तु क्या है। वास्तु बेसिकली सर, मैं एक बात को इन ए नटशेल, वास्तु इज ओल्डेस्ट टर्मिनोलॉजी फॉर आर्किटेक्ट। ठीक है, पहले आर्किटेक्ट वगैरह ये सब नहीं हुआ करते थे, तो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर के, जो लेआउट्स को लेकर के काम करते थे, उन लोगों को वास्तु सलाहकार कह दिया जाया करता था। तो अगर अपने बात करें वास्तु है क्या, वास्तु बेसिकली 5 एलिमेंट्स जिससे अपनी सारी प्रकृति बनी हुई है, जैसे अपने बैठे हैं इसमें भी 5 एलिमेंट्स का रोल है। आप हो, ये घर है, कमरा है, सब इनमें 5 एलिमेंट्स का रोल है। तो ये 5 एलिमेंट्स की स्टडी करना ही वास्तु है, और इन सब एलिमेंट्स को बैलेंस्ड रखना एक वास्तु बैलेंस्ड घर, बिल्डिंग या कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है। और अगर इसमें मैं बात करूं कि वास्तु, ये जो 5 एलिमेंट्स है, इसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है या इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो यहाँ पर आकर के वास्तु दोष आ जाता है। तो वास्तु के आपने बताया कि 5 एलिमेंट्स है जी, तो प्लीज हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ये बता दीजिए कि वो 5 एलिमेंट्स है क्या। जी जी बिल्कुल। सबसे पहला जो एलिमेंट की स्टार्टिंग होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन से होती है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन, जो भी नॉर्थ के जो भी डायरेक्शंस हैं वो वाटर एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले जो वाटर एलिमेंट आता है, फिर वाटर ने ही एयर को जनरेट किया, तो उसके बाद एयर एलिमेंट आ जाता है। देन एयर के बाद अपने फायर जनरेट होती है, तो बाद में फायर एलिमेंट आ जाता है। उसके बाद एक अर्थ एलिमेंट आता है, एंड बाद में जो सबसे लास्ट एलिमेंट आता है वो आता है स्पेस एलिमेंट। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि ये 5 एलिमेंट से मिलके पूरा वास्तु, और क्या मैं एक छोटी सी चीज ये कह सकता हूँ कि जो हमारी पूरी सृष्टि जी बनी है, बिल्कुल, तो ये 5 एलिमेंट्स को लेके बनी। ओके ओके ठीक है। चलिए सागर जी, मैं अगर स्टार्ट करूं वास्तु के बारे में जानना, तो ईशान कोण, जी, जिसको शायद भगवान का स्थान, मतलब भगवान की जगह बोला जाता है, क्या है? और अगर आप व्यूअर्स को बता सकें तो व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। ईशान कोण एक बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्शन है वास्तु के अंदर। अगर मैं बात करूं, ईशान कोण क्या है कि जब वाटर एलिमेंट एयर में कन्वर्ट हो रहा है ना, और वो डायरेक्शंस जो मिल रही हैं, जो कि नॉर्थ और ईस्ट जहां पे मिल रहे हैं, उस डायरेक्शन को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट, और हिंदी में उसको कहा जाता है ईशान कोण। और ईशान कोण बहुत ही ब्यूटीफुल डायरेक्शन है, बिकॉज वाटर से एयर यहीं से ही कन्वर्ट हो रही है। तो अगर मैं इसकी वास्तु के पर्सपेक्टिव बात करूं, तो ये डायरेक्शन है माइंड को गवर्न करने की, इसीलिए सबसे ब्यूटीफुल डायरेक्शन वास्तु के अंदर ईशान कोण को कहा गया है, या अपने कहते हैं नॉर्थ ईस्ट को कहा गया है। पर एक और चीज है, मुझे और मेरे व्यूअर्स को बताएं कि वहां पे अगर हम बैठ के पूजा करते हैं, जी बिल्कुल, मंदिर बनाते हैं भगवान की, अगर हम वहां पे पूजा करते हैं, तो कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा स्थान है जी,
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज मैंने अभी आपको क्या कही, माइंड की डायरेक्शन। तो जब तक अपना माइंड कंट्रोल में है ना, ठीक है, तो अपने हर तरफ से फतेह पा सकते हैं। यानी कि वो एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल, शांत एरिया, मतलब शांत एरिया कह सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल अपने अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करके रखती है वो डायरेक्शन। ठीक है। अगर उसके अंदर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होती है तो ये बहुत बड़ी डिस्टरबेंस, आई कैन से कि सबसे बड़ी जो डिस्टरबेंस है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ही हो सकती है। हो सकती है। जी इसमें एक और चीज कही जाती है कि वहां पे आपको पानी रखना चाहिए, जी, ऐसा क्यों? बिकॉज क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो वाटर एलिमेंट और से air एयर में element। कन्वर्ट हो रही है। ठीक है तो वाटर वहां का जो प्रमुख एलिमेंट जिसको अपने कह सकते जी, हैं, जी। तो अपने वाटर एलिमेंट की जगह अगर वाटर रखेंगे ओके तो दैट वुड बी द बेस्ट। ओके और ये कोई रेमेडी नहीं है, ये एक तरह से उस एलिमेंट को एक चीज प्रोवाइड करना है। मतलब हमने अपने जो हमारे जो बहुत एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, हमने उस एलिमेंट को वो ही चीज प्रोवाइड कर दी। जी तो बिल्कुल। हमने एलिमेंट से एलिमेंट को पूरा कर दिया, मैं हाँ, ये कह ऑफ सकता कोर्स हूँ। एलिमेंट्स को अपने वो चीज दे रहे। ओके ठीक ओके सागर, वास्तु में एक ना बहुत ज्यादा यूज करने वाली टर्म होती है ब्रह्मस्थान। जी डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स ने सुना जरूर होगा कि ब्रह्मस्थान ब्रह्मस्थान ब्रह्मस्थान। ये ब्रह्मस्थान होता क्या है? बिल्कुल, ब्रह्मस्थान जो होता है सेंटर ऑफ योर प्रॉपर्टी। कोई भी Center of प्रॉपर्टी your है property। उसका जो सेंटर है वो ब्रह्मस्थान है। अब ट्रू ब्रह्मस्थान को फाइंड करना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है वास्तु के अंदर। हाँ ठीक है, अगर प्रॉपर्टी सीधी सादी बनी हुई है तो ब्रह्मस्थान उसका सीधा साधा निकल जाता है, बट अगर वो प्रॉपर्टी कुछ कटी वटी हुई है तो उसका ब्रह्मस्थान निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और ब्रह्मस्थान क्या है कि ब्रह्मस्थान जहां से पूरी एनर्जीज का इनिशिएटिव होता है, Okay। जहां से सारी एनर्जीज ने इनिशिएट होना है, जिस जिस पॉइंट से सारी डायरेक्शन ने बनना है, वो ब्रह्मस्थान है। तो ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है? देखो आजकल तो टेक्नोलॉजीज आ गई, जैसे कोई भी आर्किटेक्ट सही उसको मैप करके और फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मास ग्रेविटी सेंटर उस टर्म को नाम दिया जाता है। ठीक है। और पहले के जो आर्किटेक्ट्स थे जिनको वास्तु सलाहकार कहा जाता था, उनके पास तो डेफिनेटली बहुत नॉलेज थी, चाहे उनके पास टूल्स नहीं थे। अगर मैं अग्निकोण की बात करूं तो वो ऐसा क्यों कहा जाता है कि वहां पे किचन होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि एयर एलिमेंट बाद में फायर में कन्वर्ट होता ठीक है। फायर एलिमेंट क्या है, जो बर्निंग ऑफ, जैसे एयर एलिमेंट क्या था, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जब जले, ठीक है, उनको ऑक्सीजन मिली, फायर मिली, तो वो जब जले तो फायर एलिमेंट बन गए। फायर एलिमेंट जैसे ही उसमें कन्वर्ट हुए तो फायर एलिमेंट में ही अपने जो किचन में मेन एक्टिविटी क्या है, बर्नर। बर्नर अग्नि आनी है ना, अग्नि को अग्नि देनी है। जैसे आपने पानी का ग्लास रखा वहां पे, ठीक है। वैसे ही अग्नि को अग्नि देनी। ठीक है। बेसिकली फंडा तो यही है। तो जैसे अभी सर ने बात शुरू की किचन से, तो किचन की तरफ ही चलते हैं। एक बड़े छोटे से, अब चाहे मिथ कह लो या जो भी चीज है, कि कहते हैं कि इस दिशा में किचन होनी चाहिए। किचन ना बहुत जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के घर पे 10 फीट लंबी किचन होती है, किसी के घर पे आई गेस 15 फीट लंबी किचन होती है। तो एग्जैक्टली किचन की दिशा या किचन किस तरह से बनी होनी चाहिए? देखिए मैं अगर बात करूं इस बात पे, तो अगर अपने मैप को जब ग्रिड करवाते हैं, आप ग्रिड की टर्म शायद समझते होंगे, एक जो पूरा 360 डिग्री में कंपास होता है, ठीक है। उसको ही डायरेक्शन से मैच किया जाता है और वो मैप के ऊपर प्लेस किया जाता है, तब मेन तो जो डायरेक्शन है तब डिफाइन होती है। तो जो उस डायरेक्शन में, सॉरी कंपास में साउथ ईस्ट जहां पे एग्जैक्टली फॉल हो रहा है, वहां पे ही अपने किचन का बर्नर होना चाहिए, चाहे आपकी किचन ईस्ट में क्यों ना हो। ओके, मतलब कि जो बर्नर जिस पे हम खाना वगैरह पकाते हैं, जी उसको एग्जैक्टली उस पॉइंट पे होना चाहिए, उस दिशा में होना जी चाहिए। बिल्कुल, तो उसी को आप किचन मानते हैं? हाँ ऑफ कोर्स। ठीक है। ओके, तो किचन से मैंने सुना है बहुत दोष भी आते हैं Of course आते और हैं। बहुत प्रॉफिटेबिलिटी भी आती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है लाइफ में। तो ऐसा कोई केस आपने देखा हो? मैं एक बड़ी ब्यूटीफुल सी बात कहना चाहूंगा इस बात पे, कि अगर जिसका साउथ ईस्ट बर्नर है, मतलब जहाँ पे साउथ ईस्ट में उसको अग्नि मिल रही है, तो उसके घर में कभी भी कैश क्रंच नहीं होगा। ओके, तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत बड़ी बात, क्रैश क्रंच नहीं होगा जिनके घर पे साउथ ईस्ट में प्रॉपर साउथ ईस्ट में बर्नर होना चाहिए। ओके, सर वो कंडीशन साथ में दे रहे हैं कि प्रॉपर साउथ ईस्ट में। मैं व्यूअर्स को कह दूं
कि साउथ ईस्ट में अगर आप किचन रखते हैं तो आपके घर में कभी भी कैश की कमी नहीं आएगी, अनलेस इसमें कंडीशंस अप्लाइड है हाँ कि साउथ ईस्ट डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। मैंने ये जो बात पहले भी कही है। अब डिस्टरबेंस में ब्लू और ब्लैक कलर भी आता है। ओ और जो सबसे बड़ा वास्तु दोष जहाँ पे जनरेट होता है वो है ब्लैक स्लैब को लगाना। तो सर मैंने तो बहुत ग्रेनाइट्स देखे हैं जो ब्लैक लगाते ही हैं लगाते स्पेशली। हैं। अब क्या करें कि घर की लेडीज जो होती हैं वो लोग कहते हैं कि ना ब्लैक है, साफ करने में हाँ इजी इजी होता है जी, आराम से। तो दाग भी दिखते नहीं है जल्दी बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। आपने आपने बताया, आपने वो बात कह दी। अब मैं क्या बताऊं, मेरे तो पर्सनल बातें हैं ये कि इस नहीं तुम्हारे घर में भी ऐसे ही है क्या? व्हाइट स्लैब पे दाग आते हैं, दाग रह जाते हैं, उस कारण से ब्लैक स्लैब ब्लैक लगानी पड़ जाती है। और यहाँ पर फिर आप कहते हो कि यहाँ पर ये दोष दोष आ जाता है। हाँ पर एक मुझे एक और चीज इसमें बताना कि वो जो रेड कलर है, जो मेरे को सुनने में आया कि रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में एक्चुअल क्या है कि ना साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट की डायरेक्शन है बिल्कुल और है। फायर एलिमेंट का जो कलर है, फेवरेबल कलर है, वो रेड है। ओके तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि रेड कलर फायर एलिमेंट या मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपका साउथ ईस्ट बड़ा हुआ इन द सेंस एक्सटेंडेड है हाँ। तो आप उसमें रेड कलर दे करके कहीं ना कहीं गलती ही कर रहे हो, पॉजिटिव में नहीं जा रहे हो। हाँ, क्या रेड करना चाहिए फिर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गोल्डन रूल की बात करें तो पूरे घर में ऑफ व्हाइट कलर होना चाहिए। ऑफ व्हाइट कलर कहीं भी आपको किसी भी कंसल्टेंट से राय लेने की जरूरत नहीं है कलर के मामले में, अगर आप ऑफ व्हाइट कलर करवा रहे हो। बिल्कुल सही है। अगर बात करते हैं, जैसे आजकल क्या हो गया है ना कि जो स्क्वायर शेप में प्लॉट्स मिलने बहुत मुश्किल हो गए, सभी रेक्टेंगुलर शेप में मिल रहे हैं। जैसे साइज जो चल रहा है, जो कॉमनली 25/50, 30/60, ये 1:2 इस रेशो में आ जाते हैं प्लॉट्स। एग्जैक्टली। तो उसमें क्या होता है, कुछ दिशाओं को जो जगह है वो कम मिलती है और कुछ दिशाओं को जगह ज्यादा मिल जाती है। तो फंडा यही है कि उसके बाद अपने उसको कलर्स से लेकर के बार चार्ट बैलेंसिंग, जिसको वास्तु में टर्म कहा जाता है, उस डायरेक्शंस को अपने कम या ज्यादा कर सकते हैं कलर्स के माध्यम से। तो अगर आप रेड कलर वहां पर दे रहे हो तो मुझे लगता है कि वो एक्सटेंडेड ही करेगा, और वो एक्सटेंडेड ऑलरेडी है तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत भी दे सकता है। ठीक है। अब प्लॉट्स की बात आई, आपने मेरे को बताया 30/60 और जी। दक्षिण दिशा क्यों ऐसा कहा जाता है कि वहां पे प्लॉट के दाम भी कम है और अगर आपने ले लिया आपको प्रॉब्लम्स आने वाली? ये क्या है कि मैं काफी बिल्डर्स से मिला हूँ तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन सबने पूछा, मेरा बड़ा मतलब कि ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आपकी तरफ से। उसका रीजन है सर, जी। मैं भी एक्स बिल्डर रहा हूँ। ओके। तो ये साउथ फेसिंग जो प्लॉट्स हैं बिल्डर से बिकते ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं बिकते। और मेरी बात सुनने के बाद बिल्डर फटाक से भेज देता है। अरे वाह। और अगर वो कस्टमर ने भी बात सुन लेते हैं तो फटाक से वो साउथ फेसिंग सबसे पहले लेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपका होरोस्कोप मैटर करता है, आपके लिए डायरेक्शंस कौन सी फेवरेबल हैं वो तो मैटर करती ही करती है। बट अगर मैं बात करूं इन नटशेल कि साउथ फेसिंग जो है, साउथ एक बहुत ब्यूटीफुल डायरेक्शन है पावर के लिए और पैसे के लिए। साउथ बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है पावर के लिए और पैसे के लिए। तो अगर साउथ फेसिंग आप प्लॉट लेते हो तो आपको पावर और पैसों की तो कोई कमी नहीं आने वाली, अनलेस उसमें दोष ना हो। अब साउथ फेसिंग में लेने के बाद दोष आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, बिकॉज साउथ जितनी अच्छी डायरेक्शन है उतनी सेंसिटिव भी है। अगर उसमें कोई खड्डा कर दिया तो दिक्कत, साउथ वेस्ट की एंट्री हो गई तो दिक्कत, साउथ ईस्ट की एंट्री हो गई तो दिक्कत। प्रॉपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपको साउथ फेसिंग का गेट लगाना पड़ेगा। वो बात है, ग्रेट पावर्स कम्स विद, हाँ, सफेद हाथी पालने वाली बात है। हाँ। तो लोग उसको लेना ही एक प्रेफर नहीं करते। बिल्कुल। ठीक है। एक और चीज इसमें आ गई, कहते हैं कि कोना अगर कॉर्नर लें और वो भी नॉर्थ ईस्ट लें, जी जी जी, तो वो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देके जाएगा, ऐसा है। मैं आपको बात बताता हूँ, कॉर्नर हाउसेस जो होते हैं वो साउथ के तो कभी लेने नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मैंने तो आंखों देखे केसेस है मेरे पास। ओके। जी, साउथ वेस्ट के केसेस और साउथ ईस्ट के कॉर्नर की बात कर रहा हूँ। साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट सबसे बेकार कॉर्नर्स हैं। दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ये आपको मेजर दोष देते हैं। ओके। वो आज दे सकते हैं, चाहे 10-12 साल बाद दे सकते हैं, पर देंगे जरूर। ओके, ठीक है। अनलेस उनको कुछ एनर्जीज, अगर उनकी जो एनर्जीज आ रही हैं उनको कोई चीज रोक रही है, वो बात अलग है। बट ज्यादातर चीजें
दोष देते ही देते हैं। मतलब या तो कुछ बैलेंसिंग हो रहा है वहां पे, हाँ। और नहीं हो रहा तो आप कह रहे हो कि या तो तुरंत, नहीं तो 10 साल बाद आपको कोई ना हाँ, कोई प्रॉब्लम आएगी ही, देगा। ऐसा। तो बात आती है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से जो एनर्जीज आनी है बहुत अच्छी एनर्जीज है। एनर्जीज हर डायरेक्शन से अच्छी ही आती हैं, ऐसी बात नहीं है, पर नॉर्थ ईस्ट के जो आने वाली एनर्जीज हैं वो बहुत अच्छी एनर्जीज है और वो अच्छे पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है वो एज कंपेयर टू अदर कॉर्नर्स दे मतलब कि वो बेस्ट होता है। ठीक है सागर, एक बात बताओ, आपने मतलब अभी तक अपने करियर में अराउंड लगभग कितने केसेस को आपने हैंडल किया आपके? हाँ, अराउंड मैंने अभी तक 85 to 90 केसेस हैंडल कर लिए हैं। ओके, अप्रोक्सीमेटली 90 टू 100 केसेस आपने हाँ, of course। कवर किए हैं। ओके, तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आपको दिखा हो कि यार ये केस था, ये बहुत इंटरेस्टिंग निकला, आपने कोई रेमेडी दी, कुछ ऐसा हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक स्टोरी? हाँ बिल्कुल, एक अच्छा केस था मेरे पास बिल्कुल। अभी कुछ टाइम पहले ही उसका मतलब कि रिजल्ट आया मेरे पास, तो please। मुझे याद भी है। प्लीज शेयर तो मेरे कुछ रिलेटिव में आते हैं वो, तो मैंने उनका काम किया था। उनके साथ जब मैं जुड़ा तो उन्होंने मुझे कहा था कि उनका बेटा जो है वो घर पे नहीं आ रहा है। मतलब ही वाज लाइक बाहर था और वो घर पे नहीं आ रहा था, मतलब काइंड ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज थे उनके घर Okay। में। तो एक बड़ी रेमेडी मैंने उनको अच्छी सी दी और उन्होंने वो कर ली, क्योंकि वो परेशान बहुत थे। बड़ी जल्दी उन्होंने लोग रेमेडीज करते नहीं है, तो उनको रिजल्ट आने में दिक्कत आती है। बिल्कुल सही। तो उन्होंने बड़ी जल्दी वो रेमेडी जल्दी पकड़ के और जल्दी कर ली। विद इन 30 to 35 डेज उनका बेटा घर पे था। क्या बात है सर। और वो और कितने टाइम से बेटा मतलब घर पे नहीं आ रहा आई था? थिंक 6 to 8 months हो गए थे। अच्छा, तो 7-8 महीने से वो आ नहीं रहा था। जी बिल्कुल। और आपने कुछ रेमेडीज बताई तो वो लगभग अराउंड 1 महीने में हाँ, आराम से आ गया। इजीली आ गया था। या मतलब स्ट्रांग है वास्तु में, कुछ तो बात बहुत स्ट्रांग है सर। मैं भी नॉन बिलीवर रहा हूँ वास्तु का। Okay। कुछ टाइम पहले, Okay। आई थिंक 3 से 4 साल पहले की बात करें तो मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, ना एस्ट्रोलॉजी ना वास्तु। जब से बिलीव करने लगा हूँ, पता नहीं मुझे ये बिलीव करवाना ही था, एक डेस्टिनी का पार्ट ये था। होता है। मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ अभी तक, बट जब से मैंने बिलीव करना स्टार्ट किया है मतलब मैं मिरेकल से ही नहीं, वास्तु बेसिकली है तो एक साइंस ही, जी बिल्कुल साइंस है। और एनर्जीज का सारा खेल है। हाँ, एनर्जीज का खेल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में भी इसमें रोल प्ले करती हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस भी रोल प्ले करता है। तो बहुत सी चीजें मिक्सअप होके होती हैं। बट हाँ, ये है कि अपने जो एंशियंट लोग थे उनको ये चीजें पहले से पता होती थी। ओके। अब तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक रिसर्च चाहिए लोगों को, कुछ चाहिए। लोग पहले से ही ये चीजें पता होती थी और उन्होंने क्या है किया है, ये रूल्स बना दिए हैं। साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। उनको पहले से उन्होंने रूल दे दिया है, वो एक गोल्डन रूल है। अब आप नहीं मानोगे ना तो आप उस चीज में छेड़छाड़ी कर। आपने सागर जो एक स्टोरी बताई, उस स्टोरी में आपने एक छोटी सी चीज बोली कि लोग वहाँ ना जैसी भी आप रेमेडी बताते हैं वो करते नहीं है, रेमेडीज नहीं करते। जी। तो वहां पे ना एक पॉइंट आया मेरे माइंड में कि रेमेडीज ना करने का एक सबसे बड़ा कारण पता है क्या होता है? कि शायद कहीं ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि ये वास्तु कंसल्टेंट जेन्युइन है या नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो ये मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ ये कि अगर हमने पता करना हो, जैसे मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे वास्तु के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, अगर मुझे पता करना है कि ये वास्तु कंसल्टेंट जेन्युइन है या नहीं, तो हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज? ये मुझे पहले प्रॉब्लम बहुत फेस करता था मैं, ये कि जेन्युइन हो या नहीं हो। हाँ बिल्कुल। चमत्कार तो दिखाने पड़ते हैं तभी लोग मानते हैं, उससे पहले तो कोई नहीं बिल्कुल मानता सही है। है। रेमेडीज ना करना एक बहुत बड़ी वजह थी कि पहले के काम देखो फ्री में करने पड़ते हैं, आपको भी पता है। तो जब चीज़ों की आपने वैल्यू नहीं की या आपने वैल्यू नहीं ली, अपना टाइम दिया उसकी वैल्यू नहीं ली ना, तो लोग वैल्यू करते नहीं। और कुछ लोग जो जिनके मेरे पास टेस्टिमोनियल्स हैं, जिनके रिजल्ट्स आए हुए हैं फ्री में करने के बावजूद, वो लोग इतने लिटरली परेशान थे कि वो कह रहे थे ना कि उनको कुछ भी दे दो वो कर लेते थे। तो उन्हीं के टेस्टिमोनियल्स मेरे पास आए। और बाकी लोगों ने तो ऐसे देख लेना यार एक बार मेरा। ट्राई कर लेना। हाँ, तो तब लोग रेमेडीज नहीं किया करते थे। अब बात आती है कि ट्रू कंसल्टेंट की। ऑथेंटिक कंसल्टेंट क्या होता है? ऑथेंटिक कंसल्टेंट सबसे पहले मैप लेकर के आपका काम करेगा। ओके। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जो कि हमारे यहाँ के लोकल लोग जो वास्तु कंसल्टेंट्स हैं वो मैप लेकर के काम नहीं करते। और मैंने कुछ वास्तु कंसल्टेंट्स तो ऐसे भी देखे हैं जो कंपस ही नहीं खोलते हैं घर पे जाके, वो सीधा ही अपने डायरेक्शंस के मारने लग जाते हैं कि यहाँ पे ये, फिर बाद में पता लगता है कि ये तो घर 15 डिग्री टिल्टेड है, 20 डिग्री टिल्टेड है, क्योंकि वास्तु की जो डायरेक्शंस हैं वो 22 डिग्री पे बनी ओके। लगभग। ओके। जी।
अच्छा, लोग कहते हैं कि 4 तरह की डायरेक्शंस होती हम्म हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। तो आपके अकॉर्डिंगली कितने डायरेक्शन? 16 डायरेक्शंस पे वास्तु रोल प्ले करते हैं। 16 डायरेक्शन। जी बिल्कुल। ओके, जी ओके। तो हमारे व्यूअर्स जान लीजिए, 4 दिशाएं नहीं होती, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नहीं होता। अभी भाई साहब बता रहे हैं कि 16 डायरेक्शंस होती हैं। क्या क्या होती हैं, अगर बता सकते थोड़ी हाँ, सबसे पहले जो डायरेक्शन आती है वो वाटर एलिमेंट की आती है। ओके, वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट होती है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है वाटर एलिमेंट की, जो नॉर्थ के बिल्कुल बगल में है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। फिर बाद में नॉर्थ आ जाती है, देन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आ जाती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है। फिर नॉर्थ ईस्ट आती है, क्या? फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आती है, फिर उसके बाद ईस्ट आती है, फिर उसके बाद ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आती है, क्या बात। फिर उसके बाद साउथ ईस्ट आती है, जहां से फायर एलिमेंट बनना स्टार्ट होता है। फिर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट आती है, ये भी फायर एलिमेंट की डायरेक्शन होती है। फिर साउथ आती है, ये भी फायर एलिमेंट की है। यहाँ से अर्थ एलिमेंट स्टार्ट होता है, जो जिसकी सबसे पहली डायरेक्शन है वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि साउथ और साउथ वेस्ट के बिल्कुल मिड पॉइंट पे। अगर जी, अगर मैं ये कहूँ, छोटी सी उम्र में इतनी ज्ञानवर्धक बातें आप बता रहे हैं, ये कैसे, मतलब कहाँ से इंटरेस्ट जनरेट हुआ, वास्तु कैसे आपके दिमाग में आई, ये बताएं। जी, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मैं नॉन बिलीवर रहा हूँ वास्तु का, तो वास्तु मेरे लाइफ से बहुत दूर था। बिकॉज क्या था कि रोज की रूटीन थी, स्टडी करनी है और ठीक है, बस जो भी करना है कुछ अच्छा करना है, ठीक है, करना है। कुछ टाइम पहले एक घर लिया जाता है मेरे पापा के द्वारा। ओके, तो वो एक ओल्ड कंस्ट्रक्टेड घर था, वो मेरे पुराना लिए बना हुआ। जी वरदान साबित हुआ, अरे, बिकॉज उसमें रेनोवेशन करवाना पड़ा। तो मैं रेनोवेशन करा, उन्हीं दिनों से, उन 1-2 सालों से मैं ये वास्तु और एस्ट्रोलॉजी पे कुछ कुछ बिलीव करने लगा था, जो कि मेरी स्टार्टिंग पॉइंट एस्ट्रोलॉजी था। तो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करना मतलब वास्तु पे भी मैं बिलीव करने लग गया था। तो जब मैंने ओल्ड कंस्ट्रक्टेड होम का जो रेनोवेशन स्टार्ट करवाया, तो मैं वास्तु की तरफ अट्रैक्ट हो गया। और मैं इतना अट्रैक्ट हुआ, जब मैंने उनको स्टडी करना स्टार्ट किया यूट्यूब से, शास्त्रों से। विश्वकर्मा प्रकाश एक बुक है, ओके, जिसपे पूरा वास्तु का बखान है, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। ओके, तो मुझे मतलब अपने पता लगने लगा कि ये डायरेक्शन, इसमें ये डिस्टरबेंस, तो ये दिक्कत दे रही है, हाँ दे रही है, मुझे भी दे रही है। उससे मेरा इंटरेस्ट जनरेट हुआ और मुझे लगा कि मेरे को ये जो ज्ञान है वो अब दुनिया तक पहुंचाना है। क्या बात। नहीं, बट ये है कि हमें आपके साथ बात करके ये तो पता चल रहा है कि नॉलेज तो है, नॉलेज तो आपके पास ये पूरी तो है। है। सर आपका आशीर्वाद है। नहीं, जनता का भी ये आशीर्वाद। देखो, एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है जी, नॉलेज। जी बिल्कुल। और वो आपके पास है। जी जी बिल्कुल। सागर, एक बात बताओ, अभी अभी ना मेरे एक माइंड में क्वेश्चन आया, और डेफिनेटली मेरे किसी एक व्यूअर का तो ये क्वेश्चन होगा ही होगा। कोई ना कोई वास्तु कंसल्टेंट आता है, आई डोंट नो वो मैप खोलता है नहीं खोलता, जेन्युइन है या नहीं है, आई डोंट नो, बट वो आते किसी ना किसी ये कह देता है इस दीवार पे पिरामिड्स लगा लो, यहाँ पिरामिड्स लगा लो, ये होता है। बुद्ध ऐसा की क्यों? वो बिल्कुल। पिक्चर लगा लो, जी और जी ऐसा, बिल्कुल। ये क्यों? पिरामिड्स की मैं बात करता हाँ हूँ। जी। पिरामिड्स क्या है बेसिकली? पिरामिड्स के आप जो शेप देखेंगे ना, तो एनर्जी को अपलिफ्ट करना, कुछ भी चीज को अपलिफ्टमेंट या एम्पलीफाई के लिए पिरामिड्स यूज होते हैं। और वो इस किसी भी डायरेक्शन की स्पेसिफिकली एनर्जीज को अपलिफ्टमेंट करने के लिए पिरामिड्स लगाए जाते हैं। बट मैं यूज नहीं करता अपनी स्टडीज में। मैंने जहां तक पिरामिड्स के केस देखे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे फेक लगे हैं। अच्छा, क्योंकि अगर वो एनर्जी सही नहीं है और उसको ही आप अपलिफ्टमेंट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के बजाय वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव ही देगी। गलत है। आज दे देगी, नहीं तो कुछ टाइम बाद दे देगी। एक चीज और आ जाती है, जो वो टेबल पे बैम्बू ट्री टाइप को जो छोटा सा और उसमें पानी रखे रखते हैं, वो क्या चीज है, अगर बता पाए? वो भी कुछ ऐसा ही है, वास्तु से कंसल्ट? नहीं, वास्तु से वो रिलेटेड तो देखो नहीं है। ओके। मैंने नहीं स्टडी किया बैम्बू ट्री, और ये जो है, हाँ, ये मेरे को लगता है कि डेकोरेटिव आइटम है, जिसको हो सकता है कि वास्तु के द्वारा जोड़ दी गई हो। और एक वो जो बुद्धा की पिक्चर, वो जो लाफिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो लाफिंग बताएं। बुद्धा कुबेर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए, मेरे को एक चीज बताएं, एज अ टीचर, मेरे स्टूडेंट्स जो व्यूअर्स हैं और जो नहीं भी पढ़ रहे हो पेरेंट्स हैं, किस दिशा में बैठ के बच्चे को पढ़ना चाहिए? तो क्योंकि पेपर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसकी भी एक रेमेडी बताई जाएगी। हाँ जी। मैं अभी जब डायरेक्शंस की बात कर रहे थे तो बीच में रह गई थी, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन तक अपने पहुंच गए थे। हाँ जी। साउथ वेस्ट के बाद जस्ट बाद एक डायरेक्शन आती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट।
वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, जो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बिल्कुल मिड में है, ठीक है। वहां पर बैठ के आपको पढ़ना चाहिए। और अगर आप इसको और ब्रीफ में बता सकें, वेस्ट जैसे हो गया 270 डिग्री आप अपने घर पे कंपास खोलिए सेंटर है, पॉइंट पे, सेंटर जहां पे भी 270 डिग्री आ रहा है आएगा। उसके बिल्कुल लेफ्ट में आपको बैठ के स्टडी टेबल लगा लेना है। स्टडी टेबल कौन सी दिशा में होना चाहिए? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। जी, और चेयर होनी चाहिए जस्ट उसके हाँ, चेयर तो ऑब्वियसली सामने आएगी, सामने और आएगी। वेस्ट फेसिंग भी आप बैठ सकते हो और ईस्ट फेसिंग भी बैठ सकते हो, ओके, दोनों ही बेटर। ठीक है। ज्यादातर वेस्ट फेसिंग बैठेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, ये तो आपने बताया कि, और वैसे अगर आप कहें कि वो जो बच्चे हैं वो कितने, मतलब उस दिशा में क्या उसको इफेक्ट आएगा, यानी कि ज्यादा अच्छा पढ़ा जाएगा या कुछ ऐसा, मतलब आप बताना चाहेंगे कि भी वो देखिए, दिशा उसको कैसे हेल्प करे? बिल्कुल बिल्कुल, ये एजुकेशन की डायरेक्शन मानी जाती है ओके, वास्तु के अंदर। ओके, और अगर उसमें आप बुक्स भी रख देंगे ना, तो चिल्ड्रंस का जो अटेंशन है वो बुक्स की तरफ ज्यादा रहेगा। मतलब दे विल बी अट्रैक्टेड टू द या बुक्स। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है जी, सर, मैं कल ही जाके बताता सर, हूँ। अगर हाँ। अगर तो देखो ये सही हो गया तो जितने पेरेंट्स आपको देख रहे हैं ना, मैं कल ही फोन कर कल ही देंगे। फोन करेंगे आप। हाँ, सागर जी आपने आपने हमारे कहा। बच्चों को बहुत बढ़िया ज्ञान दे दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल। अगर देखिए, ये चीज प्रूवन है, ये चीज मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज प्रूवन मेथड है। आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, मैं मानता हूँ कि 1 महीना, 21 डेज भी नहीं कहूंगा, 1 महीना आप बैठ के पढ़ लीजिए, आपका बच्चा 30% वाला 70% पे पहुंच तो जाएगा। मैं इस पे व्यूअर्स को एक बात कहना चाहूँ, प्लीज सर की बात मान लीजिए। साउथ क्या West of वेस्ट South। ऑफ साउथ, जी, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपने अपना स्टडी टेबल लगाना है, बुक्स रखनी है, आप अपने आप अट्रैक्टेड हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ है? जी बिल्कुल। चलिए, एक चीज मुझे बताएं सागर जी, अब मैं एजुकेशन से वापस कोलोनाइजर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हूँ। ये जो टी पॉइंट होता है, ये क्या होता है? टी पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पे 3 डायरेक्शंस मीट कर रही हैं। ओके, जैसा टी की शेप हाँ, मतलब होती टी है। की शेप बन गई। हाँ, और टी पॉइंट पे मतलब जो डायरेक्ट रोड आ रही है उसके सामने जो भी बिल्डिंग है वो टी पॉइंट पे हुई। वो क्यों नहीं सफल हो पाता? वो सफल इसलिए नहीं हो पाते बिकॉज जो टी पॉइंट की एनर्जीज होती हैं वो हाईली एक्टिव होती है, क्योंकि उनकी 3 डायरेक्शन से एनर्जीज आनी और एकदम बिल्कुल डायरेक्ट हिट होनी, तो वो कहीं ना कहीं टी पॉइंट का जो दोष होता है वो क्रिएट हो जाता है। बट इसमें भी एक बहुत बड़ा मेथड है। एक डायरेक्शन होती है वेस्ट और एक डायरेक्शन होती है साउथ। ओके, अगर वो साउथ और वेस्ट के टी पॉइंट्स हैं, ओके। साउथ और वेस्ट के टी पॉइंट्स हैं, वो प्रॉब्लमेटिक ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के टी पॉइंट्स। मैं एक चीज इसमें पूछना चाहूंगा, गंगानगर में, मैं नाम नहीं लूंगा, जी। पर गंगानगर में कुछ ऐसी चीजें बनी हैं जी जो बनी तो बहुत जी। जल्दी कह लो कि बहुत मतलब फेमस भी हुई हैं, लेकिन एकदम ही फ्लॉप हो गई है। क्यों? बिल्कुल, इस बात पे अपने बात करते हैं। गंगानगर में बहुत फेमस मॉल है जो सबसे पहले बना था, और बहुत टूरिस्ट बाहर से भी आया करते थे। भी गंगानगर में मॉल बना है तो पहली आसपास चीज गंगानगर में आई थी, अट्रैक्शन था, वो point of attraction था। अट्रैक्शन था। उसमें बहुत मेजर लूप होल्स थे। सॉरी, मैं आप दोनों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्या अपन सीजीआर मॉल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सीजन मॉल की बात कर रहे हैं नाम आप। लेना बहुत जरूरी है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कि लोगों को पता चलना। जी बिल्कुल, सीजीआर मॉल की ही बात कर रहे हैं आपने। ओके, तो उसमें 2 मेजर लूप होल्स थे जो मैंने एनालिस किए हैं। अंदर क्या पता क्या है, मुझे नहीं पता उसके। नहीं मतलब वो लूप होल्स कंस्ट्रक्शन वाइज थे जी, या दिशा construction- वाइज थे? देखो, कंस्ट्रक्शन वाइज थे और दिशा वाइज तो ऑब्वियसली है ही। उन ओके। दिशाओं में दोष है, यानी कि अगर मैं बात करूं, ब्रीफ कर दूं, तो साउथ वेस्ट में उसमें दोष है। साउथ वेस्ट में दोष। आपने मतलब वहां जाके चेक किया है? मैंने वहां जाकर के भी चेक किया है, बाहर से चेक किया है, अंदर मैं एंटर नहीं हूँ। और साउथ वेस्ट में तो दोष है ही, डेफिनेटली है। साउथ ईस्ट में भी उसके दोष है, और अंदर क्या पता कितने दोष हैं वो मुझे नहीं पता। बट मुझे लगता है जो फ्लॉप होने का उसका कारण है वो साउथ वेस्ट के दोष होने का कारण, मतलब साउथ वेस्ट का दोष है, वो उसका कारण है। अकॉर्डिंग टू योर एनालाइज भी, हाँ, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा उन दिशाओं में, एज पर कुछ ना माई कुछ नॉलेज, मतलब मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि उसमें और भी क्या चीजें थी, बट जितना मैंने वास्तु को शायद study कुछ और भी फैक्टर्स होंगे, होंगे, बट आप वास्तु वाला फैक्टर बता रहे हैं। वास्तु का तो ये फैक्टर, और वास्तु का फैक्टर उसमें मेजर रोल प्ले कर, क्योंकि अच्छा। क्योंकि मैंने ये वास्तु जब से पढ़ा है तब से मैंने बिल्डिंग को एनालाइज कर रहा हूँ।
मेरा ठीक और है। कोई काम नहीं है, मैं बिल्डिंग्स को एनालाइज मतलब करता आप हूँ। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वास्तु बिल्कुल ही करते हैं बिल्कुल, basically। हाँ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वास्तु होता है ज्यादातर। ठीक है। मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ, जैसे आपने ये बात बोली, अभी हमने सीजीआर मॉल की बात की, तो हम जब जब भी नॉर्मल रोड पे जाते हैं, बाइक पे, कार्स पे जाते हैं, तो हम बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी देखते हैं जो मतलब स्टार्ट बहुत अच्छी हुई, चली भी हैं, जी। लेकिन उसके बाद एकदम से फ्लॉप हो जाती हैं। मैं आपने एक एक ऐसा एग्जांपल दिया, एक और कोई ऐसा एग्जांपल जो आपके आगे आया हो? हाँ काफी एग्जांपल्स आते रहते हैं, बट अभी रिसेंटली मेरे एग्जांपल एक और आगे आया। एक सूरतगढ़ में कॉलोनी है, मतलब बहुत बड़ी कॉलोनी है सूरतगढ़ की, नाम नहीं लेना चाहूंगा। उसके अंदर भी बहुत बड़ा दोष है, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण उसके प्लॉट्स हैं वो सेल भी नहीं हो पा रहे, उसके अंदर विवाद भी है। तो वो वास्तु दोष की वजह बिल्कुल से। वास्तु दोष है, डेफिनेटली उसके अंदर एक बहुत बड़ा मैं वास्तु दोष है। इसमें एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा वैभव। अभी यहाँ पे एक स्वीट शॉप भी थी हमारे गंगानगर में, फिर नाम नहीं लूंगा मैं उसका, जी। लेकिन वो बहुत चली स्टार्टिंग में जी। और आज नहीं चल रही। पक्का ही साउथ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में उसके दोष होगा। सबसे पहली बात करें तो साउथ वेस्ट में पक्का ही दोष होगा। कैश काउंटर कहाँ होना चाहिए? कैश काउंटर बेसिकली एक गोल्डन रूल में बात करें तो वेस्ट में बेस्ट है। वेस्ट में बेस्ट है? जी बिल्कुल। क्या बात है, आपने ड्राइविंग बना दी, वेस्ट में बेस्ट है। हाँ, चलो अब हम दोष की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे मतलब एक बड़े जनरल तरीके से एक चीज पूछ रहा हूँ, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अभी बाई चांस मैं एक ये चीज अज्यूम कर रहा हूँ कि हर कोई वास्तु कंसल्टेंट को हायर नहीं करता और नहीं कर सकता, ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं। तो एक बड़ा बेसिक सा वास्तु कि इन दोष से वो बच सकते हैं, ऐसे कौन से मेजर दोष होते हैं? मेजर दोष तो मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इन दो डायरेक्शन को आप अच्छे से पकड़ लो, और इसमें तो कोई दोष ना ही हो तो सबसे बेटर है। ठीक है। अगर इन चीज में दोष नहीं है, यानी उसमें मैं अगर मेजर दोष की भी बात कर लेता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन का प्रेजेंट होना और साउथ वेस्ट में एंट्री का प्रेजेंट होना। और बेसिकली बात करें तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट भी नहीं होनी चाहिए, बट अगर है तो कहीं ना कहीं रेमेडी हो सकती है उसकी। और इन दो डायरेक्शन में दोष नहीं होना चाहिए, और ये दोष तो मेजरली नहीं होने चाहिए, तो आप उस बिल्डिंग पे रेमेडीज करवा के एक अच्छा जीवन आप यापन कर सकते हो। जी। और मुझे एक और चीज बताएं, जो सोने का जो हमारा पोस्चर होता है, जो जी, हमारे लातें कहते हैं कि सूरज की तरफ नहीं होनी जी, चाहिए, पूर्व बिल्कुल। दिशा में नहीं होनी जी चाहिए, बिल्कुल। इसके पीछे का लॉजिक बताएं, जी बिल्कुल। और कहाँ होनी चाहिए ये भी हमारे व्यूअर्स ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही ये इसका लॉजिक है। को। ओके तो साउथ जो डायरेक्शन है ना, उसकी तरफ आपका अगर सिर है ओके तो वो बेस्ट है। उसके जैसे तो मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं है। अगर आपका साउथ डायरेक्शन में सिर है और जो पैर है वो ऑफ कोर्स नॉर्थ में आ जाए, बट वो तो ऑब्वियस है। सागर हमारा ना एक बहुत ही अजीज दोस्त ही कहूँगा, हमारा पिछला पॉडकास्ट उनके साथ साथ, तो उन्होंने हमें ना एक बड़ी प्यारी सी बात बोली थी कि मैं अपने किसी भी रिलेटिव, किसी भी फ्रेंड से, किसी भी फेस्टिवल पे कोई भी वो होता है ना, भी हम शोकेस हाँ नहीं गिफ्ट लेता। मेरे घर में, पूरे घर में आपको शोकेस मिलेगा ही नहीं। मतलब जो शो पीस जो ओके, अपने हाँ टंगे होते हैं वो हाँ, नहीं, होम डेकोर आइटम्स। हाँ होम डेकोर आइटम्स, ये ऐसा क्यों? मतलब उसमें भी कुछ ऐसी चीजें होती है, भी आप अगर ये गलत लगा लोगे बाय चांस तो नेगेटिव आएंगी, या जी बिल्कुल। ऐसा कुछ। सबसे बड़ी जो इसमें होम डेकोर आइटम आती है ना, वो 7 हॉर्सेस की पेंटिंग आती है, जो बिल्कुल, वास्तु से बिल्कुल, जोड़ दी बिल्कुल, जाती है, बिल्कुल। है ना। तो 7 हॉर्सेस क्या है, बेसिकली जिस भी डायरेक्शन में आप लगा दोगे वो उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अपलिफ्टमेंट करने के, और वो 7 हॉर्सेस किस कलर में प्रेजेंट हैं, और उसको आप कहीं एंटी डायरेक्शन में तो नहीं लगा रहे, ये मैटर करता है। तो अगर आपने बिना कंसल्टेशन के 7 हॉर्सेस जो कि ब्लू कलर के बैकग्राउंड में है और वो आपने साउथ डायरेक्शन में लगा दी, तो आप समझोगे उसके नेगेटिव रिजल्ट्स अगले दिन से आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो ये हमारे घर वाले जो जिनकी डेथ हो जाती है, उनकी फोटो कहते हैं कि इस डायरेक्शन में ही लगानी है, दूसरी डायरेक्शन में लगानी, ऐसा क्यों? उसके लिए सबसे पहली जो सबसे बड़ी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, वो पितरों का स्थान होता है। अच्छा, वो पितृ स्थान होता है। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको कहा कि वहां पर टॉयलेट भी नहीं चाहिए। बहुत आर्किटेक्ट्स ये गलती करते हैं कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट दे दी जाती है, और वहां पर की साउथ वेस्ट में ही आप अपने पितरों को स्थापित कर सकते हैं। अब आर्किटेक्ट्स की बात आ गई तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। आज का हर एक आर्किटेक्ट वास्तु कर रहा है। जी बिल्कुल। क्या वो एक्चुअल में, देखो अगर उन्होंने स्टडी की है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट क्या आर्किटेक्चर वो करते करते वास्तु कर पाते हैं?
मैं अगर बात करूं, वही आपने वैभव जी जैसे बात की कि उन्होंने स्टडी की है, तो वो तो सही है। ठीक है। अगर उन्होंने स्टडी नहीं की है, उन्होंने बेसिक रूल्स पढ़े हैं कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, साउथ और साउथ वेस्ट में टॉयलेट होनी जैसे चाहिए, उनको सिर्फ गोल्डन रूल्स पता है कि हाँ यहाँ चार ये पांच जो कर लो। रूल्स हैं जो मैं अभी आपसे Exactly, बात ही कर बिल्कुल। रहा हूँ, तो अगर वो उसी रूल्स को अप्लाई करके आपके घर का जो मैप है बना करके दे रहे हैं, देन फ्रॉम माय साइड इट इज ए बिग नो। आप आर्किटेक्ट से वो काम ही मत करवाइए। और अगर मैं बात करूं अपने लोकल एरिया को, जब से मैं देख रहा हूँ इस बात पे, तो आपको एक वास्तु कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट अलग अलग हायर करने चाहिए, जहां तक कि मेरा एनालिटिक पावर इसमें आई है। वास्तु कंसल्टेंट जो होता है वो आपके आर्किटेक्ट का नॉलेज नहीं रखेगा, और आर्किटेक्ट जो होगा वो वास्तु कंसल्टेंसी का नॉलेज यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया मेरे मन में। अब आर्किटेक्ट कह रहा है यहाँ कमरा रखो, जी बिल्कुल। आप भाई साहब आ गए, आपने कहा यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए, जी बिल्कुल। तो यहाँ तो लड़ाई हो गई ना। लड़ाई होती है, पर देखो नहीं, बीच but का इसमें रास्ता भी निकालना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि आर्किटेक्ट अपनी नॉलेज से कहेगा, जैसे कि अकॉर्डिंग टू वॉल्स या पिलर्स की ये यहाँ पर है, बिल्कुल। बट एक वास्तु की नॉलेज ही होगी कि हाँ भाई इस डायरेक्शन में आपको ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअल क्या होता है कि आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो जगह का यूज करना ही उनकी हाँ, मतलब उनको सबसे ये बड़ी होता है स्टडी। मैक्सिमम जगह निकालें हम। जी बिल्कुल। उन्होंने 25 बाय 50 के मकान में 3 कमरे भी बना के देने हैं आपको, टॉयलेट्स के साथ जो आजकल अटैच चल रही हैं, बिल्कुल वो अटैच टॉयलेट भी निकाल के देनी है, किचन भी निकाल के देनी है, किचन स्पेशियस भी हो, सब कुछ देना है उन्होंने। तो वो कहीं ना कहीं देखो वास्तु में गड़बड़ी तो करेंगे करेंगे। पर आप अगर वास्तु कंसल्टेंट को पहले से हायर करके रखते हैं तो चीजों का जो हल है वो निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं निकल सकता। बहुत rather than going for वास्तु दोष को फिर निकालने के लिए जी पहले से ही अगर पहले आप से कर हायर लें। कर ले तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो सागर भैया आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई, स्टडीज से रिलेटेड या वास्तु दोष से रिलेटेड आपने बताया, लेकिन अब जो आज का यूथ एक्चुअल में जानना चाहता है, या जो लोग जितने भी हैं ये डेफिनेटली जानना चाहते होंगे कि मनी अट्रैक्शन के लिए क्या किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर जो वास्तु के अंदर अपने बात करें तो मनी के लिए सबसे अच्छी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है। एंड मैंने पहले भी आपको ये बात की कि वेस्ट इज बेस्ट। तो ये वेस्ट में जितना भी आप पैसा रखेंगे या जो भी जिस रिलेटेड आप मतलब कि बिजनेस करना चाहते हैं, इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उन चीज़ों का आप रखोगे तो वो आपको उतना ही पैसा बना करके देगी, क्योंकि वेस्ट जो डायरेक्शन है वो गेन्स और प्रॉफिट की डायरेक्शन है। ओके। उनका एट्रीब्यूट ही गेन्स और प्रॉफिट देना है। मतलब जो हमारे बिजनेसेस होते हैं उनका जो गल्ला होता है, बिजनेस का गल्ला जो होता है, अगर वो मेनली हम वेस्ट डायरेक्शन पे रखें, एग्जैक्ट वेस्ट, जी एग्जैक्ट वेस्ट, वेस्ट 70 डिग्री आप अपने घर पे कंपास खोल के या बिजनेस प्लेस जहाँ भी आपने रखना है तो 270 डिग्री पे आप कोई भी चीज गल्ला रखेंगे तो सबसे बेटर है। आप बैठेंगे तो भी बहुत अच्छा है, और वो आपके मनी को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। वो वहां से हमारे गेन्स हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, और एक और चीज मैंने सुनी है कि जिस घर में या जिस बिजनेस को जिसके पास वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, एक्सेसिव होता है, तो उनको गेन्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो कह सकते हैं भी वो एक राजा होता है। बिल्कुल कह सकते हैं, बिकॉज इसमें ये होता है कि जब घर की जो एक्सिस अपने देखते हैं ना, ईस्ट और वेस्ट एक्सिस में आप जैसे कह रहे हो कि वेस्ट जिनके पास ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि उनका ईस्ट और वेस्ट एक्सिस पे घर होगा, तो उनको वेस्ट की जो पार्ट है, एनर्जीज हैं, वो सबसे ज्यादा मिल रही है। ओके। इसलिए ही कह सकते हैं कि उनको गेन सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि ईस्ट डायरेक्शन जो है वो सबसे अच्छी डायरेक्शन है घर बनाने के लिए। ओके। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उसको बार चार्ट बैलेंस के थ्रू भी बैलेंस कर सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है कि आपको ईस्ट और वेस्ट एक्सिस का ही घर लेना है। ओके, ठीक है। ओके, अब जैसे हम एक घर के लॉकर की बात करते हैं, भी हर एक का भी घर में एक बहुत पर्टिकुलर मेन लॉकर जिसको हम कहते हैं घर का, वो होता है, तो उसको रखने की डायरेक्शन भी क्या वेस्ट है? जी बिल्कुल, मैं इसकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस कहूँगा वो वेस्ट है। सेकंड जो प्रेफरेंस है वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है, बिकॉज वो जो है डायरेक्शन वो पहले मैंने जिक्र किया, जैसे वो एजुकेशन की भी है और सेविंग्स की भी है। ठीक है। तो वहाँ पे जो पैसा आप रखोगे वो सेव भी होगा। बट अगर वेस्ट में रखोगे, उसमें मैं एक फैक्ट बता देता हूँ। क्या होता है कि अपने पास पैसा आता कहाँ से, कि पैसे को ही पैसा कमाता है। आपने ये बात सुनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक एक पैसा अपना काम पे लगाना पड़ेगा अगर आप उन पैसों से पैसा चाहते हैं तो। तो वो सबसे पहले आप वेस्ट में रखिए, बिकॉज वेस्ट इज बेस्ट फॉर गेन्स एंड प्रॉफिट। ओके, मतलब हमारे पास जितना भी बैलेंस अमाउंट या हमारे पास जो भी हमारी सेविंग्स पड़ी है वो हम आज के आज वेस्ट में रखें। जी बिल्कुल। तो वो कह सकते हैं भी पैसा पैसे को खींचता है। वो उस डायरेक्शन में आप जो भी रखोगे वो इसी चीज को गेन्स के रूप में खींचेगी। ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए
अब सागर जी यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं और मुझे आप एक चीज बताइए भी, कई बार ना ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में हमें इंट्यूशंस आ जाते हैं जी। कि हमें हमारे साथ कुछ नेगेटिव हो रहा जी, है जी। या इवन होने वाला है, ऐसे भी इंट्यूशंस हमें आ जी, जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो वैसे कौन से साइंस हैं, जी। किस साइंस से हमें पता चलता है कि हमारे आसपास कुछ कुछ नेगेटिव चीजें हो रही हैं या उसका कारण क्या होता है? जी बिल्कुल, इसमें क्या होता है सर, 2-3 फैक्टर्स जो होते हैं वो रोल प्ले करते हैं। अगर अपने देखें तो आपने सुना होगा कि कुत्ता रो रहा है या बिल्ली रो रही है, हाँ वो जी, अच्छा हाँ जी। नहीं होता। ठीक है। तो कुत्ता और बिल्ली यानी कैट्स एंड डॉग्स जो हैं वो जियोपैथिक स्ट्रेस जो होता है उसको पहचानने के लिए सबसे सक्षम होते हैं। ऑब्जर्व कर लेते जी। हैं। ओके। तो अगर उनको जियोपैथिक स्ट्रेस में कुछ डिस्टर्बेंस लग रही है तो वो रोने या जैसे मतलब चीखने लग जाएंगे। वो एक सबसे बड़ा इंट्यूशन है कि कुछ गलत होने वाला है। सेकंड थिंग, आपका जो स्वर विज्ञान है, शायद आपके व्यूअर्स को या मतलब इस बारे में नहीं पता नहीं होगा, पता। तो स्वर विज्ञान से भी अपने एक चेक कर सकते हैं। ये भी एक तरह से चेक करने का ही पार्ट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा खुल के बताइए जी, कि जी। है क्या ये स्वर? बिल्कुल, स्वर विज्ञान सर एक्चुअल क्या है, स्वर विज्ञान जो है वो शिव जी ने पार्वती को दिया था। ओके। और इसका इतिहास तो ये है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा हाँ आपको। हाँ बिल्कुल। और इसमें जो मैं बेसिकली बात करूँ ना, तो अपने आप सांस लीजिए ओके। और उसके बाद इसको छोड़ के देखिए और एक नोस्ट्रिल आपकी बंद कीजिए, कोई भी छोड़िए, फिर दूसरी नोस्ट्रिल बंद कीजिए, दूसरी जगह से छोड़िए। एक जगह से ज्यादा आ रही होगी। बिल्कुल आई है। अगर अगर वो राइट हैंड साइड से यानी राइट नोस्ट्रिल से ज्यादा आ रही है तो आपका पिंगला स्वर चल रहा है, इंग्लिश। यानी कि आपका शरीर उस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव है। ओके। और अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है तो आपका ईड़ा स्वर चल रहा है। ईड़ा नाड़ी से स्वर चल रहा है, जिसको अपने कहेंगे। इसका मतलब है कि आपका मन जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, ब्रेन जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव। ओके। और एक इसका मैं गोल्डन रेमेडी बता देता हूँ, अब बात कर ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कभी भी आप सुबह उठें तो आपको स्वर चेक करके ही उठना है और वो ही पैर जमीन पे रखना है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे लेफ्ट नोस्ट्रिल से आ रहा है तो लेफ्ट पैर ही हम नीचे हाँ। रखें जी पहले, बिल्कुल। और अगर राइट से आ रहा है तो राइट से रखें। और एक एडिशनल ये भी है कि आप उससे उस हाथ से मतलब कि धरती माता को मतलब प्रणाम भी कर सकते हैं। वो भी सोने पे सुहागा होने वाली बात हो जाती है। बट ये भी बहुत लोगों को ये बात पता होती है जनरली। अगर अपने इसकी बात करें ना, कुछ लोग गलतियां करते हैं इस चीज में भी। कुछ लोग ये चीज अपनाते जरूर हैं पर गलतियां ये करते हैं कि जब उनका स्वर चल रहा होता है ना, यानी कि जब वो सांस छोड़ रहे हैं तब वो पैर रख देते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पूरा उसको रिलीज करना है, रिलीज करके और फिर उसके बाद पैर रखना है। बिल्कुल खींचना है स्वर को। ओके। फिर आपने पैर रखना है, ना कि आपने छोड़ते हुए पैर रखना है। ओके। जस्ट सेकंड, आई एम रियली सॉरी, बट व्यूअर्स को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरी जो राइट नोस्ट्रिल है वो ज्यादा वर्क कर रही है, मैंने उससे एक लंबी सांस भरी जी। इस टाइम हमने पैर नीचे रखना है। जी, आप ये जी, कह रहे जी, हो बिल्कुल। छोड़ने से पहले। जी जी बिल्कुल। ओके, दैट्स गुड। ये कुछ नया आज हमें पता चला। दैट इज गुड, वेरी नहीं, गुड। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में जो इन्होंने बताया है। प्लीज आप भी इस रेमेडी कहूंगा मैं इसको काइंड ऑफ रेमेडी है, इसे आप करिए और देखिए कि इसका इफेक्ट कैसे आता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा सागर जी की आजकल हमारी जो डॉक्टरों से यारी जो बढ़ रही है, जी जिसको मैं यारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल हर दूसरे दिन या हर हफ्ते हम एक चेकअप कराने या कुछ ना कुछ हमें हो रहा है, इसके बारे में क्या रेमेडी देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि क्या ऐसा किया जाए कि हम अपना ये स्वास्थ्य, ये जो हमारी हेल्थ है, इसको हम बढ़िया तरीके से रख सकें? जी, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो अपने जो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है कह दें, अपना जो फूड इनटेक कह दें, सबसे पहली बात तो वो ही खराब है। हाँ जी बिल्कुल है। उससे तो डॉक्टरों की यारी बढ़नी है। बट मैं वास्तु के कॉन्सेप्ट में बात करता हूँ, इसमें वास्तु भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके। ये मैंने ना एक मेजर गलती हर घरों में देखी है, मोस्टली घरों में देखी है कि बच्चों का जो रूम होता है वो ज्यादातर घर वाले ईशान कोण में बना देते हैं। काइंड ऑफ ईशान कोण आप कह सकते हो कि लोग उनको समझ लेते हैं ईशान कोण, वो एक्चुअल में होता नहीं है क्योंकि वो तो ग्रेडिंग से ही पता लगता है। ओके। तो वो एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ज्यादातर मैंने देखा है कि बच्चों का रूम उस जगह पे होता है। ठीक और है। बच्चों के रूम के हिसाब से जो कलर है ना, वो आप देखेंगे ज्यादातर वो पिंक करवा देते हैं। पिंक करवा। बिल्कुल सही कह रहे और हैं। पिंक जो है वो फायर एलिमेंट है। ओह। और वाटर में फायर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि डॉक्टर से याराना जो बढ़ रहा है। मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन जो हमारा ईस्ट कोन होता है वहां पर
रेड की फैमिली ही, मैं जी, कहूँगा जी, रेड जी, की फैमिली जी, से बिल्कुल वहां पर नहीं होना नहीं चाहिए। तो आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सा कलर करवाना चाहिए, अगर लेट से अगर उन्होंने ईशान कोल में ही रख जी। दिया। एक्चुअल मैंने जैसे पहले आपको बताया है कि आपको गोल्डन एक कलर बताते तो ऑफ वाइट कलर है, जिसको Off-white। आपको किसी कंसल्टेंट की किसी की भी कंसल्टेंसी लेने की जरूरत नहीं है। आप पूरे घर में ऑफ वाइट कलर कहीं भी करा सकते ठीक हैं, है। कहीं भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता। ठीक है। बट अगर आप एक वास्तु कंसल्टेंट को हायर करके अगर आप अपने घर में कुछ चीजें एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि उनसे बार चार्ट एनालिसिस की सलाह लें। अगर वो बार चार्ट एनालिसिस नहीं बता रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो वास्तु कंसल्टेंट सही नहीं है। है, समझ गया। तो मतलब वास्तु कंसल्टेंट की भी अगर हमें परख चाहिए, मैं अपने सारे व्यूअर्स को कहूंगा तो वो बार चार्ट जी, बार यूज चार्ट। करें। जी बिल्कुल, बार चार्ट Very यूज good। करिए, क्या कलर्स बात। उस फैमिली के ये हिसाब भी से बहुत अच्छी चीज उन्होंने वैभव उनको बताई है ना। सर मैं गंगानगर में बहुत रीनोन लोगों के घर पे गया हुआ हूँ। Okay। और सर ये हमेशा मेरा क्वेश्चन होता था कि वो पूरे घर में ऑफ वाइट कलर ही करवाते हैं। मैंने मैंने बहुत लोगों नहीं, के ये घर मैंने पे भी ऑब्जर्व करा है सर। मैं तो आपको बता दूं, मैं तो वास्तु देवनगर में रहता हूँ। Okay। तो मेरा तो घर का जो एड्रेस है वो भी वास्तु के हिसाब से ही है। जी। हमें तो ये पहले दिन से कह दिया गया था कि अपना गेट का कलर, अपने घर का कलर ऑफ वाइट ऑफ वाइट करना। करना। जी बिल्कुल, जो ट्रू कंसल्टेंट होगा, हाँ। जो ऑथेंटिक कंसल्टेंट होगा, वो आपको यही बात कहेगा। ठीक वो है। आपको कभी नहीं कहेगा कि अटपटे कलर करवा लो। अगर आपकी चॉइस है या फिर बार चार्ट एनालिसिस के हिसाब से कुछ जगह को एनर्जीज कम मिल रही हैं, तो उस हिसाब से जरूर कलर्स को चेंजिंग किया जा सकता है। बट द थिंग इज कि अपने को ऑफ वाइट कलर सबसे ज्यादा रखना है। ठीक है। That's good। चलो सागर भैया, अब एक थोड़ा सा हम धीरे धीरे अपने पॉडकास्ट के एंड की तरफ चल रहे हैं। तो मैं एक बहुत बेसिक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। एक फैमिली है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैसों में स्वस्थ नहीं है, ठीक है, उन्होंने एक बेसिक प्लॉट लिया, ठीक है, अब वो चाहते हैं कि वो एक वास्तु ऑस्पिशियस घर बनाए, जी। ठीक है, जिसमें ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यूड कंसल्टेंट को हायर कर सके, नहीं जी। ठीक है। तो ऐसी कौन सी बेसिक राय आप उनको देना चाहेंगे कि आप सिर्फ ये चीजें कर लो, आपको किसी वास्तु कंसल्टेंट की एज सच नीड नहीं है? जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। ये मैं काफी लोगों को बताता भी हूँ Yes, please। कि आप अपने साउथ ईस्ट में किचन रखिए, एग्जैक्ट साउथ ईस्ट। आप अपने घर पे सबसे पहले कंपस के बिना तो कोई काम मत कीजिए। कंपस में जहां पे साउथ ईस्ट आ रहा है वहां पे आप बर्नर रखने की कोशिश करें। भूल जाएं कि वो ईस्ट फेसिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार के लिए भूल जाएं कि आपको वो ईस्ट फेसिंग आ रहा है नहीं आ रहा है। मतलब जहां पे भी घर है, चाहे वो नॉर्थ फेसिंग है, जी। चाहे वो वेस्ट फेसिंग है, आपने साउथ वेस्ट में ही साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट में ही किचन। जी, और साउथ ईस्ट में किचन रख लीजिए। ओके। और एक डायरेक्शन होती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जिसमें नेगेटिव चीजें हो सकती हैं। ओके। क्योंकि वो जो डायरेक्शन है वो एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल की है। ओके। तो आप अपने घर पे जब भी आप देखेंगे, आप अपने नॉर्थ की तरफ मुंह करके देखेंगे। ओके। तो जहां पे भी आपका साउथ आ रहा है, चाहे आप साउथ की तरफ भी मुंह कर रहे हैं, अगर नॉर्थ की तरफ मुंह कर रहे हैं तो जहां साउथ आ रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड आपको टॉयलेट बना लेनी है। ओके। और अगर आप साउथ की तरफ मुंह कर रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड आपको टॉयलेट बना लेनी है। ये सबसे बड़ी जो चीज है, आपको किसी भी कंसल्टेंट को बुलाने की उसमें जरूरत ही नहीं है। इसमें एक चीज मैं करूंगा, आपने तो चलो बाद वाली बात बताई, जब वो नींव पत्थर रखते हैं जी, वो भी एक मेजर पार्ट होता है, क्योंकि फाउंडेशन इज एवरीथिंग। जी बिल्कुल। तो वो नींव पत्थर कहाँ से शुरू किया? एक्चुअली क्या होता है ना सर, ये जो नींव पत्थर रखने की जो प्रक्रिया है ना, हाँ जी। वो ज्यादातर पंडित लोगों के हाथ में होती है। नहीं, वास्तु के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से जो होती है वो साउथ वेस्ट में रखी जाती है। साउथ वेस्ट। जी। बट हाँ, कि क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है, ये पंडित को अगर मतलब लोग बताने लग जाएंगे तो वो चिढ़ जाता है। ओ, इसलिए इस चीज में अपने को क्या फोकस नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हाँ। मतलब लोगों को ठीक है, जैसे भी पंडित जी कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं तो उनको मान follow- लेना चाहिए, क्योंकि वो गलत बताते ही नहीं है इस चीज, क्योंकि अच्छा। उनको ये गोल्डन चीज पता है। ओके। चलो अब ये बात हुई एक फैमिली जिन्होंने एक खाली प्लॉट लिया, उस पे वो बिल्डअप कर रहे हैं। अब मैं एक उस फैमिली की बात करता हूँ जिसके पास एक घर है लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते अगर उन्होंने अपने घर का वास्तु ठीक करना है। ओके, तो आप मेरे को मेजर ये चीजें बताओ कि ऐसे कौन से वास्तु दोष हैं जिनकी कोई रेमेडीज है ही नहीं? क्या पूरे वास्तु दोष में ऐसे कुछ दोष हैं जिसकी रेमेडी हो ही नहीं सकती, जो ट्रीटेबल है ही नहीं? जी बिल्कुल है। नॉर्थ ईस्ट का कोई भी दोष, किचन टॉयलेट होना नॉर्थ ईस्ट में, वो आपको ला इलाज बीमारी देगा ही देगा। ये आपको बात मैं डेफिनेट तरीके से कह रहा हूँ। ये बात कोई 100-200 केसेस पे नहीं हो रही है, कम से कम भी लाखों केसेस पे हो रही है।
मतलब नॉर्थ ईस्ट में आपका वॉशरूम नहीं होना जी, चाहिए? और सीट, टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये आपको बहुत सबसे पहले मिथ क्लियर कर देता हूँ, कुछ लोगों का बाथरूम वहां पे होता है जिसको अपने नहाने के लिए यूज करते हैं लोग। टॉयलेट सीट अगर है तो ही आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अदरवाइज बाथरूम वहां पे प्रॉब्लम नहीं देता है। मतलब आप ये कह रहे हैं टॉयलेट नहीं होना जी चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके। और किचन भी नहीं होना चाहिए। किचन भी नहीं। अगर है तो उसको शिफ्ट करिए, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। साउथ वेस्ट में आपकी एंट्री है, उसको शिफ्ट करिए, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। साउथ वेस्ट में अगर आपके टॉयलेट भी है तो भी आपको बहुत मेजर प्रॉब्लम्स देने वाली है, बट उसका ट्रीटमेंट है, बट वो काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ही काम करता है। ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर किसी के घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगी या किचन होगी तो उनके ट्रीटमेंट्स की तरह ही काम करेंगे, और बहुत लोगों के घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट देखी गई है। ओके, अब सागर भैया मैं आपको एक एडिशनल कुछ बताता हूँ इसमें। आपने अभी बताया कि नॉर्थ ईस्ट के किसी भी चीज का जी, कोई भी दोष का इलाज है ही ही नहीं। पहला अभी 1 महीने पहले की बात है, मेरे रिलेटिव्स थे और उनके नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम था एंड कोई वास्तु कंसल्टेंट आया, सेम उसने कोई बार ग्राफ या चार्ट नहीं बनाया एंड उसने कहा भी इस पे बस आप टेप या एक ब्रास स्ट्रिप लगा लो एंड आपका हो जाएगा इसका इलाज। क्या ये सही है? मैं मतलब इस वैभव की बात नहीं, को बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, मतलब ही सही कि उन्होंने उसको लगाया, तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ओके। मेरी ये चीज जो मैंने आपके साथ एक छोटी स्टोरी शेयर की, उसका कारण सिर्फ ये है, एक्चुअल में ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम वास्तु कंसल्टेंट हैं, ऐसे हैं, पर बहुत से ऐसे भी हैं जिनको नॉलेज एक्चुअल में है ही नहीं। सर एक्चुअल क्या होता है ना कि अब जैसे कोई भी मेरे को बुलाएगा, क्या होता है कि चूरन चटनी बेचनी जरूरी हो जाती है कुछ कंसल्टेंट्स को, क्योंकि अगर ये वो हाथ खड़े कर देंगे कि मेरे पास नॉर्थ ईस्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो उनको फिर बुलाएगा क्यों? अगर उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और आप आके कहो कि मैं आपका इलाज कर दूंगा तो आपको तो डेफिनेटली वो कहेंगे आ जाओ जी। और अगर नहीं आपको बुला रहे हैं तो इसका मतलब वही बात है कि आपके पास इलाज नहीं है। मुझे इनकी बात अच्छी लगी वैभव। मैं क्योंकि बीइंग अ टीचर, ये जो चूरन चटनी वाली आपने बात की, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी है कि चूरन चटनी बेचनी ही पड़ेगी, बेचनी पड़ती है और बेचनी पड़ेगी क्योंकि आप इलाज ऐसे तो कह ही नहीं सकते सॉरी आई डोंट हैव। नहीं, मैं क्या देता हूँ। अच्छा, आप कह देता हूँ, साफ कह देता हूँ, जो भी ट्रू कंसल्टेंट होगा वो क्या देगा। यही सर, यही मिथ है। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी सर बिजनेस से रिलेटेड हो, वास्तु बिजनेस का अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप गए, आपने कहा कि ये ट्रीटेबल है ही नहीं, आपको इसको तोड़फोड़ करके करना ही पड़ेगा, और अगर सेकंड कोई वास्तु कंसल्टेंट आए कहते अरे ऐसे ही बोल गया वो, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा। बहुत नॉर्मल सी बात है कि जो क्लाइंट है वो कहेगा यार जो कह रहा है ना ट्रीट हो जाएगा, उससे करवाओ। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरा तोड़ और मेरी वो ना होए ना, नुकसान ना हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ सम इंडस्ट्रीज। सिर्फ वास्तु का नहीं, सब में होता है, सब में होता है, सब में होता है। बट ये होता है ना कि आप गलत गाइड मत कीजिए। मैं अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल, मैं आपके पॉडकास्ट के द्वारा भी जो कंसल्टेंट, सो कॉल्ड कंसल्टेंट अपने आप को कहते हैं, मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि आप गलत गाइड प्लीज मत कीजिए। आप सीधे तरीके से कह सकते हैं कि मुझे नहीं आता, कोई मारेगा नहीं, कोई कुटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, बट आप प्लीज गलत गाइड मत कीजिए क्योंकि आपके हाथों में उनका फ्यूचर है। मतलब साफ कहो, सुखी रहो। जी बिल्कुल सही। चलो सागर जी, अब हम बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके हैं। आपने जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स हैं उनको तो कुछ ना कुछ कह दिया आपने, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो वास्तु से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो सीखना चाहते हैं, चाहे वो कंसल्टेशन किसी से भी लेना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव किसी से भी, जी बिल्कुल, उन व्यूअर्स को, उन क्लाइंट्स को आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैंने आपको एक बात पहले भी कही है कि आप कंसल्टेंट को हायर कीजिए, उनसे पहले तो आश्वासन पूरा लीजिए कि आप मेरा ये काम कर दोगे। ओके। सेकंड थिंग, उनको पैसे पूरे दीजिए, बिकॉज मैं इनकी एक जेन्युइन सी बात बताता हूँ। क्या होता है कि कुछ कंसल्टेंट्स क्या होते हैं कि उनको पैसे नहीं मिलते ना, तो वो दूसरे तरीके से कमाने की कोशिश करते हैं, रेमेडीज बेच लेंगे, कुछ इधर उधर से कहीं ना कहीं से कमीशन ले लेंगे, है ना। नहीं समझ गया। तो उनको पहले पैसे दीजिए ताकि वो कंसल्टेशन सही दे दें आपको। ये ना हो कि आपको रेमेडी से मतलब कि कहीं ना कहीं गलत गाइड करके और आपको पैसे कमाए जाए। सबसे पहले उनको उनका क्या देते हैं कि पेट भरिए। सही। और थर्ड थिंग कि आप उनको देखिए कि वो मैप से और कंपस से काम कर रहे हैं। अगर वो बिना मैप या कंपस के काम कर रहे हैं, पहली बात है कि मैप से ही काम करना जेन्युइनिटी को शो करता है। मतलब मैं व्यूअर्स को ये बात कह दूं कि अगर आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को हायर कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो दो चीजें जैसा कि सागर जी ने कहा, एक तो कंपास और एक मैप। जी बिल्कुल, ये दोनों चीजों का यूज कर रहे हैं, तो ही इज अ ट्रू कंसल्टेंट।
जी बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ ऑथेंटिसिटी हाँ। शो कर रहे हैं वहां पे। जो आपने आज फीस की बात की, दैट इज अ हार्श बट एक्चुअल ट्रुथ, कि सबने देखो, सबने कमाना है। जी अगर आप उनके साथ कहीं ना कहीं चीट करने की कोशिश करोगे, वो आपको कहीं ना कहीं चीट कर लेगा, और ये हाँ। हर बिजनेस का असूल है, जी, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो सागर भैया, इट वाज ग्रेट ग्रेट बहुत ग्रेट पॉडकास्ट बहुत विद यू। अच्छा लगा सागर जी, Thank you, आपसे sir. बात करके, आपसे इतना ज्ञान लिया हमने। जी, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी बहुत इसको इंटरेस्टिंगली देखा होगा और बहुत सारी चीजें को नोट डाउन भी कर लिया होगा। जी। तो सागर जी बहुत बहुत थैंक यू आपका, आप यहाँ आए। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया, और मैं जनता का भी आभार करना चाहता हूँ कि आपने इतना लायक बनाया कि मैं आज यहाँ पे बैठ के आपके सामने कुछ विचार अपने जो है प्रकट कर पा रहा हूँ। हम बहुत जल्दी ट्राई करेंगे कि इस वास्तु पॉडकास्ट का पार्ट 2 जरूर लाएं। व्यूअर्स, अगर आपको इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर 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 कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ आपको नेक्स्ट गेस्ट हमारे पॉडकास्ट पे कौन चाहिए, प्लीज कमेंट में उसका नाम मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे ओनली ऑन द फ्रीलांसर शो।